नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आज का सेशन काफ़ी शानदार रहने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे HPSCC द्वारा पूछे गए प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन और ये आपके हिमाचल में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार? कौन सा ग्रह शाम का तारा या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो बताया इसका क्या आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनस यानी शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या सुबह का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो आपका आंसर होगा शुक्र, और सबसे डेंस प्लैनेट भी शुक्र ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया आपको मंगल। तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है किस प्लैनेट में सबसे ज्यादा सैटेलाइट है तो आपका आंसर होगा सैटर्न यानी शनि। और कितने हैं तो ये है 82। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है बृहस्पति। तो बृहस्पति क्या है 79। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल डेट लाइन इज, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है। तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्बल इज ए, संगमरमर है। आपका ऑप्शन है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, बोथ ए एंड बी। तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित शैल। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ग्रीन हाउस गैस? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो काफी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बताया इसका क्या आंसर है। आपका ऑप्शन है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो बताया इसका क्या आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO2। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक स्थानिक हवा लेवांटर बहती है। लेवेंटर इज ए लोकल विंड फ्लोज इन। आपके हर एग्जाम में विंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन में। कहां पर? स्पेन में। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के महाद्वीप में सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी कौन सी है? तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ठीक है, और ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया आपको गोदावरी। तो गोदावरी कहां से निकलती है, बताइए। तो ये निकलती है नासिक के त्रियंबकम पहाड़ियों से। कहां से? त्रियंबकम गांव की पहाड़ियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया आपको महानदी। तो ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। कहां से? छत्तीसगढ़ के रायपुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया आपको कावेरी। कावेरी कहां से निकलती है? तो कावेरी निकलती है कर्नाटक के कुर्ग से। कहां से? कर्नाटक के कुर्ग से। ठीक है, आपसे पूछ जाएगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कावेरी। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। और ये जादूगोड़ा स्थल कहां पर है? तो ये है लोकेटेड आपके छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड में। ठीक है, अब आते हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन। किसने राष्ट्रपति पद का चुनाव स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीता था? तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। और प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वे है द्रौपदी मुर्मू।
किस ट्राइब से बिलोंग रखते हैं? तो वे रखते हैं संथाल ट्राइब। कौन सी ट्राइब? संथाल ट्राइब। आपसे पूछ जाएगा राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 52। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52। ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 61। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो निर्विरोध चुन लिया गया था? तो बताया इससे क्या आंसर होगा, बताइए। तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुन लिया गया था। ठीक है। तो आपको यहां से ये सब याद रखना है। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? संसद का निचला सदन कौन सा है? तो ये HPSCC का पैट क्वेश्चन है। हर तीसरे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। ठीक है। ऊपरी सदन कहते हैं राज्यसभा को। ठीक है। अगर आपसे इनके आर्टिकल पूछ ली जाए तो राज्यसभा है आर्टिकल 79। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79। फिर आता है आपका 80। तो 80 में आती है आपकी संसद। क्या आती है? संसद। ठीक है। और 81 में है आपकी लोकसभा। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संसद के कितने अंग है? आपका आंसर होगा 3 अंग। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की हर बैठक का पहला घंटा कहलाता है? द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन लोकसभा इज कॉल्ड। तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल। ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है शून्यकाल किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। और इसका समय क्या होता है? इसका समय होता है 12 से 1। वर्तमान में इसका समय है 1 से 2। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो बताया इसका क्या आंसर है? भारत में हाल ही में कितनी उच्च अदालतें हैं? तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 25। कितनी? 25। ठीक है। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? तो वह है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उजाला योजना वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? भारत में उजाला योजना किस साल शुरू की गई थी? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 2016। कब? सन 2016। आपसे पूछ जाएगा नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो आपका आंसर होगा 1 जनवरी 2015। कब? 1 जनवरी 2015। ठीक है। और नीति आयोग के हेड कौन है? तो आपका आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्ड इन मिल्क प्रोडक्शन इज? दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ? ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु है? तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर और टिन। क्या? कॉपर और टिन। अगर आपसे पूछ रहा है पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो आपका आंसर होगा कॉपर और जिंक। किसकी? कॉपर और जिंक। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन? ध्वनि की गति सबसे ज्यादा है। तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ठोस पदार्थों में। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय? रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी,
स्फेग्नोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया आपको बैरोमीटर। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दबाव। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया आपको हाइग्रोमीटर। इससे मापी जाती है वायुमंडलीय आर्द्रता। क्या मापी जाती है? वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। तो अब आपके कुछ हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ कैंडिड इज। तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। तो कैंडिड का मतलब होता है स्ट्रेट, प्योर और सिंसियर। तो बताया इसका एंटोनिम क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेवियस। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द इडियम टू बी एट लॉगर हेड्स इज। तो बताया इसका क्या आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू बी एट एनमिटी और स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह और एनमिटी होती है ईर्ष्या, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश लास्ट ईयर। तो बताया इसमें क्या प्रपोजिशन आएगा, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंस, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अहंकार का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दर्प, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया आपको पावक। तो बताया पावक किसका पर्यायवाची है, तो यह है आग का पर्यायवाची, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया आपको विपिन। तो विपिन पर्यायवाची है जंगल का, किसका? जंगल का, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए चैतन्य किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपत हो जाना मुहावरे का अर्थ है। तो बताया इसका क्या आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गायब हो जाना, ठीक है। तो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है कही हुई बात को बार बार कहना के लिए उपयुक्त शब्द है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दे। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। वहां पर आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज और पीडीएफ हर रोज शेयर किए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।